नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम आप लोगों के बीच लाए हैं प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है, इन चीजों को समझेंगे। और ये आपका बिहार बोर्ड 2023 में 10th लेवल हो या 12th लेवल हो, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट में क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डायरेक्ट करंट जो होता है, जैसे ये प्लस है और यहां से स्टार्ट होकर आगे की ओर जाता है तो ये डायरेक्ट करंट कहलाता है, और इधर माइनस होता है। प्लस से इधर की ओर जाता है, डायरेक्ट करंट कहलाता है। यानी ये क्या होता है कि डायरेक्ट करंट होता है, अर्थात इसके बीच में कोई रुकावट नहीं होती है। और इसके बीच में हम एक और करंट देखते हैं, जैसे एक करंट ये हमने देखा, इसमें फेज होता है और इसमें फेज होता है और न्यूट्रल होता है। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस, और इसमें फेज और न्यूट्रल होता है। इसमें हमने क्या देखा कि करंट जो है कभी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी हाई और कभी लो हो रहा है। और यहां पर एक चीज और बात है कि ये तो डायरेक्ट करंट हो गया, डीसी करंट हो गया, और ये अल्टरनेटिव करंट हो गया। अब सुनिएगा, डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि प्लस जहां से स्टार्ट होती है उसको प्लस, और जिधर की ओर जा रही है उसको माइनस। अच्छा, इसकी जो दिशा होती है एक ही तरफ है, लेकिन इसकी दिशा देखिए, यहां पर इधर की तरफ है, यहां पर इधर की तरफ है, यहां पर इधर की तरफ है। तो इसकी जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। क्या होती है? इसकी जो दिशा होती है वो बदलती रहती है। अब हम बातें करेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में निम्न अंतर इस प्रकार है। अब सुनिएगा, जिस धारा की दिशा समय के साथ चालक में बदलती है, जिस धारा की दिशा समय के साथ चालक में बदलती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, मैंने यहां पे आपको बताया। एवं जिसकी दिशा सदा एक ही बनी रहती है उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। मैंने यहां बताया कि इसकी दिशा डायरेक्ट एक ही दिशा में बनी रहती है, तो ये दिष्ट धारा कहलाता है। अब सुनिएगा, जिसकी दिशा, जिस धारा की दिशा समय के साथ चालक में बदलती रहती है उससे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और जिसकी धारा एक ही दिशा में बनी रहती है उसे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है। मैंने अभी भी कहा कि यहां पर करंट जो ज्यादा हो जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, ये बदलती रहती है। लेकिन डायरेक्ट करंट में क्या होगा कि जितना वोल्टेज की धारा होगी, फटाक से उतना वोल्टेज आपके पास पहुंचेगी। और यही कारण है कि आप अगर डायरेक्ट करंट को छुए और अगर अल्टरनेटिव करंट को छुए तो करंट किसमें ज्यादा मात्रा में मरेगी, इसका मान तो एक रहता है, इसका मान बदलते रहता है, तो इसमें ज्यादा मरेगी। यहां पर हमने बताया कि डायरेक्ट करंट जो होता है बहुत घातक होता है, बहुत घातक होता है। अगर उसको आप छू लेते हैं तो करंट ज्यादा मारेगा इसकी अपेक्षा, अल्टरनेटिव करंट की अपेक्षा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट धाराओं से करंट जाता है और इसमें करंट जो होता है ऐसे ऐसे करके, यानी ऐसे ऐसे करके जाता है। जैसे पानी की दिशा हो गई, एकदम फटाक से अगर गया और बुलबुले टाइप से उभर घावर होकर के जा रहा है तो वो अल्टरनेटिव जा रहा है। तो हमने क्या कहा कि डायरेक्ट करंट बहुत ही घातक होता है और अल्टरनेटिव करंट कम घातक होता है, इसमें कोई दिक्कत। डायरेक्ट करंट को बैटरी में स्टोर कर सकता है। डायरेक्ट करंट ये जो है, इधर से इधर की तरफ करंट जा रही है तो इसको रोकना आसान हो सकता है, लेकिन इसको रोकना बड़ी मुश्किल हो सकती है। यहां रोकेंगे इधर से भाग जाएगी इधर, क्योंकि इसकी दिशा तो फिक्स्ड नहीं है, नहीं ना, इसकी दिशा फिक्स्ड नहीं है, इसलिए इसको रोकना बड़ी मुश्किल हो सकता है। और इसी को रोक सकते हैं, तो इसको जब रोक सकते हैं तो बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, इसको नहीं रोक सकते हैं तो बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते। तो डायरेक्ट करंट को बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, जबकि अल्टरनेटिव करंट को स्टोर नहीं कर सकते। यहां पे देखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा का मान बदलते रहता है। मैंने यहां पे भी कहा कि इसका धारा का मान जो है बदलते रहेगा, कभी हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज, कभी हाई वोल्टेज, कभी लो वोल्टेज। जबकि दिष्ट धारा का मान जो होता है चर या अचर हो सकता है। इसमें इसका जो मान है ये तो फिक्स्ड हो सकता है, अनफिक्स्ड हो सकता है, लेकिन इसका मान डेफिनेटली बदलेगा। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा वैद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। अब प्रत्यावर्ती जो धारा अल्टरनेटिव करंट, इसको ट्रांसफर द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। और यही कारण है कि हम लोग घर में जो मोटर लगाते हैं, टीवी लगाते हैं, यही कारण है जो चल पाता है। कभी करंट बढ़ाना पड़ता है, कभी करंट घटाना पड़ता है, अल्टरनेटिव करंट आता है तभी। लेकिन अगर डायरेक्ट करंट आता तो हो सकता है कि अगर इतना वोल्टेज में आ जाए कि टीवी की क्षमता से ज्यादा करंट उसमें प्रवाहित होने लगे तो टीवी जल भी सकता है। यही कारण है कि जो वैद्युत ऊर्जा जो होती है प्रत्यावर्ती धारा द्वारा वैद्युत ऊर्जा को ट्रांसफर द्वारा प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन जबकि दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट को वैद्युत ऊर्जा द्वारा ट्रांसफर से प्रेषित नहीं किया जा सकता है। तो इतनी एक बेसिक सी अंतर थी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंटों के बीच। तो मैंने आपको बताने का कोशिश
कोशिश किया कि इसमें फेज होता है और इसमें फेज और न्यूट्रल होती है, और इसमें डायरेक्ट करंट में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, पॉजिटिव जहां से स्टार्ट होती है, नेगेटिव जिधर की ओर जाती है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई वीडियोज के साथ। यही अंतर आपके लिए बहुत ज्यादा हो गया, फिर नई वीडियोज के साथ नई उम्मीदों के मिलेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद।